नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एफआईआर के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का प्रावधान कहाँ है और एफआईआर कैसे कराई जाती है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती है तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो इन सब पे क्या है, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एफआईआर, जैसे कि फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी अपराध को घटित करने के बाद क्या है, सबसे पहले हम सूचना थाने में देते हैं, उसी को प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं। तो जो हमारी सीआरपीसी है उसकी जो धारा 154 है वो एफआईआर को बताती है कि किन अवस्थाओं में हम एफआईआर करा सकते हैं। तो अपराध दो किस्म के होते हैं, एक कोग्निजेबल होता है और एक नॉन कोग्निजेबल होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस में संज्ञेय अपराध को बोलते हैं, जिसमें हत्या, रेप और डोरी डेथ और किडनैपिंग वगैरह जैसे अपराध होते हैं। तो इसमें क्या है, सीधे एफआईआर कराई जाती है थाने में, तो इनको कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, संज्ञेय किस्म के अपराध होते हैं। और दूसरे अपराध होते हैं असंज्ञेय, यानी कि नॉन कोग्निजेबल। तो इसमें क्या है कि एफआईआर ना करा के इसमें एनसीआर होती है, क्योंकि किसी भी स्टेट में, किसी भी थाने में क्या होते हैं, दो रजिस्टर होते हैं। एक तो एफआईआर रजिस्टर होता है, दूसरा होता है एनसीआर रजिस्टर, जिसको कहते हैं नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल में जैसे चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन हो गया, या पब्लिक न्यूसेंस का कोई मैटर आ गया, या पब्लिक न्यूसेंस है, तो इन सब में क्या है, एनसीआर कटती है। तो एफआईआर क्या है कि सीधे आप, जब आपके सामने कोई ऐसा अपराध घटित होता है जिसका जो बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है, तो आप सबसे पहले थाने जाएंगे और पुलिस को सूचना देते हैं। थाने में भी क्या होता है कि नियरेस्ट जो आपके थाना रहेगा उसमें आप जा सकते हैं। ये मत सोचना है आपको कि थाना वही उसी थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जिस क्षेत्र में जो आपकी जुडिक्शन में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके सामने कोई अपराध घटित होता है जिस जगह पे, आप उसी के नियरेस्ट जो भी थाना पड़ता है वहाँ पे रिपोर्ट लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है, ये जो एफआईआर है ट्रांसफर आपकी जुडिक्शन में हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कंडीशन ऐसी आती है कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर करने से मना कर दे, तो ऐसा है हमारी सीआरपीसी पैराग्राफ 2, तो सीधा इसके अनुसार आप क्या है, एसपी के पास जा सकते हो और एक समरी बनाकर आप उनको एक लिखित में दे सकते हो कि हम इस थाने में गए थे और इन अधिकारियों ने हमारी क्या है, रिपोर्ट लिखने से मना कर दी है। तो इसका जो भार, एफआईआर का जो भार है, पूरा कार्यभार क्या है, उसके बाद क्या है, सीधा एसपी लेंगे। तो एसपी क्या है, आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसकी किसी भी अपराध की क्या है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ से चालू हो जाएगी। एक कंडीशन आती है, आपने सुना होगा कि कंप्लेन कर दी जाए या शिकायत। तो ये हमारा जो सीआरपीसी 2 क्लोज डी है, इसमें क्या है कि सीधा हम क्या है, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो न्यायिक दंडाधिकारी है, तो यहाँ पे भी क्या है, हम कंप्लेंट डाल सकते हैं और वहाँ से क्या है, किसी भी अपराध की क्या है, कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझना बहुत जरूरी था। ये भी आपका एक अधिकारी है कि यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो बहुत ही गंभीर किस्म की है और पुलिस वाले आपका क्या है, एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या है, आप सीधा एसपी के पास जा सकते हैं। और अगर एसपी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सीधे जाकर क्या है, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपका समझना बहुत जरूरी था। ऐसे ही मैं आपके बीच में छोटे टॉपिक के साथ आता रहूँगा। यदि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ। और वीडियो को आपको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।